नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रदेश सरकार के आज 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और सरकार द्वारा धर्मशाला में रैली का आयोजन किया गया है। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है और सोलन में भी आज आक्रोश रैली थी, जिसमें शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप भी पहुंचे हुए हैं। और क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, लोकसभा के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। तो हम चर्चा करेंगे सांसद सुरेश कश्यप जी से। सर, सरकार के आज 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। हर सरकार जश्न मनाती है, जब आपकी सरकार थी तो आपने भी जश्न मनाया, तो विरोध किस बात का? यदि कांग्रेस सरकार है अब जश्न मनाया, बात यही है जो आपने कहा कि जश्न किस बात, क्योंकि 11 महीने बीत गए, 12 महीने बीत गए, 1 साल हो गया, कंप्लीट 1 साल हो गया 11 तारीख। लेकिन 1 साल में इस सरकार के पास उपलब्धि नाम की कुछ है। आपने इससे पहले भी देखा होगा, हमारी सरकार आई थी, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला काम जब पेंशन की आयु सीमा बढ़ी, उसको घटाकर 80 से 70 से बाद में 60 वर्ष तक कर दिए। और 1 साल के अंदर बहुत सारे ऐसे काम थे जो हमारी सरकार ने, लेकिन ये सरकार तो पहले साल में फेल हो गई। 10 गारंटियां इन्होंने दी थी, एक भी गारंटी पूरी नहीं। वादा इन्होंने किया था कि 10 दिन के अंदर लागू कर देंगे, पहली कैबिनेट में लागू हो। महिलाओं से वादा 1500 का, युवाओं से वादा 5 लाख रोजगार, किसानों से दूध खरीदने का, गोबर खरीदने से, बागवानों का सेब जो है उनके मूल्य तय करने की बात थी, 300 यूनिट फ्री बिजली की बात थी। और यहीं पर इनकी नेता प्रियंका वाड्रा जी आई थी, भूपेश बघेल जी थे, सुखिंदर सुक्खू जी और मुकेश अग्निहोत्री जी तो मंत्रियों में जाके कस्में खा रहे थे। इन्होंने ऐसे वादे किए जो एक भी पूरा नहीं हुआ। 1 साल बीत गया, 10 में से एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसके खिलाफ आज जनता में जो आक्रोश है आप देख रहे हैं। आज जनता में आक्रोश है क्योंकि ये सरकार पहले ही वर्ष में फेल हुई। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने 3 गारंटी पूरी कर दी है और बाकी चरणबद्ध तरीके में होगी। पहली OPS की थी जो पूरी की है, जो स्वरोजगार की थी वो पूरी की है, और शिक्षा की थी कि स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की जाएगी। उस तरफ भी हम आगे बढ़ गए। तो देखिए, अगर कोई गारंटी पूरी होती तो जनता सड़कों के ऊपर नहीं आती, कर्मचारी जो सचिवालय का घेराव नहीं करते हैं। आज DA के लिए तरस रहे हैं, आज एरियर्स मांग रहे हैं कर्मचारी। आज महिलाएं जो यहाँ 1500 की बात नहीं करती अगर गारंटी पूरी। अगर कोई गारंटी पूरी होती तो किस बात का आक्रोश था? लेकिन आज प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आपने सुना होगा प्रतिभा जी का बयान, आज इन्हीं के नेता कह रहे हैं। अभी सुंदरनगर के नेता कह रहे थे कि जनता इस सरकार से त्रस्त हो गई क्योंकि ये सरकार विफल हो गई है, कोई वादा पूरा नहीं कर पाई है। 15 से ज़्यादा संस्थान बंद कर दिए, सड़कें आज टूटी फूटी हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, गुंडाराज यहाँ पर चल रहा है। कौन सा वर्ग आज जो अपने आप को, युवाओं को इन्होंने घर बैठा दिया जो कोविड के समय में हमने नौकरी दी थी। ये तो रोजगार की बात करें, हम रोजगार देंगे, इन्होंने तो 10,000 से ज़्यादा बच्चे, हमारी बेटियां और हमारे जो लड़के बच्चे थे उनको घर बैठा दिया। हमीरपुर का जो कर्मचारी चयन का दफ्तर 1 साल हो गया बंद हुए, तो कर्मचारी अभी तक शुरू नहीं हो पाया। ये ऋण की बात करते थे, 11,000 करोड़ रुपया इन्होंने ऋण ले लिया, तो किसकी जेब में गया? कहाँ गया वो पैसा? कौन सा काम आपने शुरू किया? कौन सा काम? एक कोई काम बता दें जो काम हमारी सरकार के समय में चले हुए थे, वो आज सारे ठप पड़े। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि जब हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई तो हिमाचल प्रदेश के 3 सांसद, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से एक भी पत्र नहीं लिखे कि हमारे को आपदा के राहत राशि दी जाए। देखिए, सांसद मुख्यमंत्री से पूछ के नहीं जाएगा। सांसदों ने अपना अपना काम किया है। सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में, मेरे 17 विधानसभा क्षेत्र में डोडरा क्वार से लेकर और हर क्षेत्र में जहां भी आपदा आई वहां पर गया, और मैंने सांसद निधि से उन सभी कामों के लिए, चाहे सड़कें थी चाहे दूसरे हमारे काम थे, उनके लिए सांसद निधि से राशि दी है। और हमने प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया था, उसी का नतीजा था कि हिमाचल प्रदेश को पैसा मिला। हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हिमाचल प्रदेश के दौरे के ऊपर आए, NDRF में पैसा दिया गया, सर्वेक्षण के लिए 1 बार नहीं 2 बार 3 बार टीमें भेजी गई।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी 3 बार हिमाचल प्रदेश आए, अनुराग ठाकुर जी निरंतर हिमाचल प्रदेश आते रहे। हमारा प्रत्येक सांसद जो अपने अपने क्षेत्र में लगातार डटा रहा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता आपदा के समय में लोगों के बीच में था। ये तो आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इन्होंने जो है आपदा के समय में भी चुन चुन कर अपने लोगों को राहत दी। हमारी सरकार ने जहाँ एनडीआरएफ में पैसा दिया, सीआरएफ में पैसा दिया, 11,000 आवास जिनके घर गिर गए थे उनको आवास देने का काम किया, सड़कों के लिए पैसा दिया। यदि आपदा की बात करें सर जी, आपदा में केंद्र से हमें एक्चुअली कितना पैसा मिला, क्योंकि प्रदेश सरकार का यही है कि मोदी सरकार ने हमारे को कुछ नहीं दिया, जो हमारा था वो एरिया। देखिए, अगर केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दिया था तो आप ही की सरकार एक नोटिफिकेशन करती है 13 सितंबर 2023, एग्जैक्ट डेट मुझे शायद 13 सितंबर ही है, इनके ही सरकार की नोटिफिकेशन आती है कि जो राहत का राशि दी जाएगी वो पैसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन के अनुसार एनडीआरएफ का जो पैसा हिमाचल प्रदेश को मिला है उसमें से दिया जाएगा। तो इनकी नोटिफिकेशन क्या झूठ बोली? इन्होंने जो सरकार जो इन्हीं के सरकार अधिकारियों ने नोटिफिकेशन किया क्या झूठ है? जब ये कह रहे हैं कि एनडीआरएफ में से दिया जाएगा, इस मनरेगा का जो पैसा कौन देता है? एनडीआरएफ का पैसा जो हिमाचल प्रदेश को मिला किसने दिया है? और जो ये कहते हैं कि जो हमारा सरकार तो कह रही है कि 1 लाख रुपया मिलता था मकान गिरने पर, हम तो 7 लाख रुपया दे रहे हैं। कहाँ से दे रही है? तो केंद्र सरकार आपको दे रही है। और आपने 11,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा आप कहाँ लगा रहे हैं? आप ये भी तो बताइए प्रदेश की जनता को, क्योंकि आपने विकास के सारे काम तो बंद कर दिए। आपने कोई नया काम शुरू नहीं किया, कोई नई योजना लेकर नहीं आया। आपने 365 दिन में 365 झूठ बोले हैं। झूठ बोलकर आप सत्ता में आए। आज तो जो है गारंटियां जो दीवारों के ऊपर लिखी थी उसकी भी पुताई कर रहे हैं, उनको छुपा रहे हैं, लेकिन जनता भूलने वाली नहीं है। आपने सोलन में देख लिया होगा किस प्रकार का आक्रोश आज महिलाओं के अंदर है, जिनको 1500 रुपये मिलने थे, युवाओं के अंदर है जिनको रोजगार मिलना था, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलनी थी। आज किसान भाई पूछ रहे हैं दूध कब बिकेगा, गोबर कब बिकेगा, बागवान पूछ रहे हैं कि कहाँ गई आपकी गारंटी। आपने तो वैट बढ़ाकर जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डाल दिया, आपने वैट बढ़ा दिया, आपने बिजली के रेट बढ़ा दिए 300 यूनिट फ्री बिजली के जगह। तो ये कैसी सरकार है? आप तो बोलते थे व्यवस्था परिवर्तन, संस्थान बंद किया, यही व्यवस्था परिवर्तन है। हमारी सरकार खोलती है आप बंद करते हैं, हमारी सरकार वैट कम करती है आप वैट बढ़ाते हैं, यही व्यवस्था, यही परिवर्तन नहीं। सर यदि हम बात करें, क्योंकि आवास की भी बात हो रही है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश को काफ़ी सारे आवास मिले हैं, लेकिन देखने में आया है कि बहुत सारे लोगों ने उन आवासों को रिजेक्ट किया है। यदि हम सोलन का ही आंकड़ा रखें तो 640 हमारे को यहाँ के लिए मिले थे, लेकिन करीब 300 लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया कि बोले जो राशि मिली है बहुत कम है और फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसा विषय नहीं होगा, बाकी तो जानकारी लेने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं आभारी हूँ केंद्र सरकार का कि हिमाचल प्रदेश को 6,000 अतिरिक्त घर इस बार दिए, और आगे के लिए भी कहा है केंद्र सरकार ने कि जितनी भी आवश्यकता है उतने आवास भी देंगे। और राहत की भी जहाँ तक बात है कि आपको हिमाचल प्रदेश को आपको जितने भी पैसे की आवश्यकता है, जो भी आवश्यकता है, क्योंकि आज केंद्र सरकार जितनी भी सड़कें हैं जो नेशनल हाईवेज हैं उसके 1.5 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी सड़कें आती हैं उनको रिपेयर करने का, उन पुलों को रिपेयर करने का काम, और 2643 करोड़ रुपया जो हिमाचल प्रदेश को PMGSY 3 के तहत दिया गया है ताकि सड़कों का सुधार हो सके। और ऐसा ही हर जगह हर क्षेत्र में केंद्र सरकार मदद कर रही है, और आवास के लिए भी हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त घर देने का काम सरकार ने किया है। तो मैं समझता हूं कि केंद्र ने भरपूर हिमाचल प्रदेश को सहायता की है। ये सरकार तो आपदा में अवसर ढूंढकर, आज इनके पास कहने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है तो जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। ये तो जो है प्रतिदिन कोई ना कोई नया शगुफा छोड़ते हैं ताकि सुर्खियों में बने रहे, न्यूज़पेपर में बने रहे, लेकिन अब प्रदेश की जनता जान चुकी है। जिनको इस सरकार से बहुत आशा थी, बड़ा व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे, आज प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा मिली। यदि हम लोकसभा चुनाव की बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव शिमला संसदीय क्षेत्र में जीती है, इस बार चौथा चुनाव है, लेकिन चौथे चुनाव में हम देख रहे हैं कि चुनौती बहुत बड़ी है। कारण है कि शिमला संसदीय क्षेत्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पास इतने कम विधायक है, 3 के करीब विधायक इस वक्त है, तो इसे कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्योंकि देखिए, हर चुनाव का एक अलग एजेंडा है, और लोकसभा का चुनाव जब भी हुआ है 9, 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। और जिस प्रकार से
मोदी की गारंटी और मोदी जी ने जो काम पिछले 9.5 सालों में किया है, आज जन जन जो है उस काम की तारीफ भी करता है और जन जन को उसका लाभ मिला है। कोविड से लेकर जो योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है, उनका लाभ आज प्रदेश की जनता को मिला। और जनता, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बातें छोड़ दो, कांग्रेस के लोग भी आज ये कह रहे हैं कि केंद्र में तो आज मोदी चाहिए, क्योंकि मोदी के कारण आज देश आगे बढ़ रहा है, मोदी के कारण आज हम सुरक्षित हैं, मोदी के कारण जो आज जो योजनाएं आज देश में लागू मोदी की गारंटी पे हुआ। भारतीय जनता पार्टी इस और बार विचारों से लीजिए जाएगी। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो प्रदेश की सरकार असफल रही है, जो इनकी नाकामियाँ है, तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि इससे बढ़िया तो पिछली सरकार थी जिसने 5 साल तक काम किया, आम जन के लिए काम किया। तो आज जनता इस बात को समझ चुकी है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश भी सुरक्षित है, और मोदी जी की जो गारंटी है पक्की गारंटी है, इनकी तरह झूठी गारंटी नहीं है। इसलिए प्रदेश में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में जीतेगी, ये बात तय है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप का स्पष्ट कहना है कि मुख्यमंत्री से पूछकर हिमाचल प्रदेश के सांसद प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से नहीं मिलेंगे, और सांसदों का ही प्रयास है जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदा में केंद्र से प्रदेश को राहत मिली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।